से आए हुए तमाम डेलीगेट साथियों से रोक निकाल कर जो आपको जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एनपी जिंदाबाद जिंदाबाद एनपी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खुश नसीब है कि ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हम लोग आज कर रहे हैं एक साथ। मैं प्रदीप खड़से, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया RMS एंड MMS एम्प्लॉयज ग्रुप सी और प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा, सर्किल सचिव बिहार से। तो द्विवार्षिक अधिवेशन के अंदर में हमारे जो 2 साल के अंदर में जो लोग साथी लोग जो पदाधिकारी और मेंबर जो है जो रिटायर होते हैं उनका हम इस द्विवार्षिक अधिवेशन में हम उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो है कार्यक्रम जो है ये है कि 2 साल के लिए फिर अगले 2 साल के लिए खास के लिए कमेटी का गठन होगा। हमारा ये जो द्विवार्षिक अधिवेशन है हर 2 साल के बाद में ये हमारा द्विवार्षिक होता है। पिछले साल जो 2 साल गए हैं उसमें हमने क्या किया, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर में क्या बदलाव आए और हमने क्या कार्य किया है, इस यूनियन के माध्यम से हमने क्या क्या कार्य किया है, हमारा लेखा जोखा क्या है, ये सभी बातों का ब्यौरा यहाँ पे डिस्कस होता है। और अगले 2 साल जो है, अगले 2 साल के अंदर में हमने क्या करना है, हमारा क्या अचीवमेंट रहेगा और जो हमारी जो डिमांड है वो डिमांड क्या रहेगी, ये पूरा रिजोल्यूशन उसका यहाँ पे बनाया जाता है। और नए अगला 2 साल है उसके लिए नए कार्य करने की नियुक्ति यहाँ पे होती है इस अधिवेशन में। ये और जो अभी समस्या जो चल रही है, समझो जो अभी 2 साल के अंदर में जो हमारा कार्यकाल हुआ, द्विवार्षिक अधिवेशन 2 साल का जो कार्यकाल हुआ उसके अंदर में जो डिमांड रही, सबसे ज़्यादा जो डिमांड रही यूनियन के माध्यम से वो ओल्ड पेंशन स्कीम की रही। न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई उससे उसके जो बेनिफिट है वो एज़ कम्पेयर टू OPS कम है और इसीलिए पूरे 2 साल से हमारा एक एजुकेशन प्रोग्राम कन्वेंशन चल रहा है कि ओल्ड पेंशन दिया जाए करके सरकारी कर्मचारी को। उसके साथ में जो वैकेंसी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी रिक्रूटमेंट हो रहा है लेकिन रिक्रूटमेंट के साथ में रिटायरमेंट भी हो रही है, तो उसके दरम्यान जो वैकेंसीज है, काफ़ी वैकेंसीज है हर डिपार्टमेंट के अंदर में, हर सेक्शन के अंदर में डिपार्टमेंट पोस्ट में काफ़ी वैकेंसीज है। उसको भरने के लिए भी हमारा एक प्रस्ताव डिपार्टमेंट के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी, जितनी भी जगह है, खाली जगह है वो भरी जाए करके। उसके साथ में हमारा 8 CPC है, जो 8वां पे कमीशन है वो ड्यू है अभी 2026 को, तो उसकी भी एक हमारी डिमांड है कि जो 8वां पे कमीशन गठन किया जाए करके कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हर 10 साल के बाद में उसका रिव्यू होता है, वो एक डिमांड है। उसके साथ में जो हमारे कैजुअल लेबर है, पार्ट टाइम लेबर है, आउटसाइडर है, उसको रेगुलाइज किया जाए। 93 तक तो रेगुलाइज हो गए, 93 के बाद में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए, तो उनका ये भी हमारा डिमांड है कि उसको रेगुलाइज किया जाए। साथ ही में हमारा जो 18 महीने का जो DRS है, कोरोना के बीच में 18 महीने का DA जो है वो रोक दिया था, 18 महीने का DA और DR नहीं मिला, वो भी एक हमारी डिमांड है कि DA और DR जो है वो रिलीज़ किया जाए। साथ ही में हमारा जो 5% सीलिंग है, 5% का सीलिंग है कॉम्पनसेट अपॉइंटमेंट में, और कोरोना पीरियड के अंदर में काफ़ी लोगों का देहांत हुआ, कर्मचारियों का देहांत हुआ, तो 5% तो जो एक वैकेंसी बनती है तो वो तो फिलअप हो गई, लेकिन आउट ऑफ 5% जो है वो अभी तक नहीं हुई है। तो हमारा वो भी एक डिमांड है कि जो भी 5% का जो सीलिंग है वो हटाया जाए। जो भी कर्मचारी यदि ड्यूटी के अंदर में एक्सपायर्ड होता है, उसका देहांत होता है, तो उसकी जगह पे उसकी फैमिली का कोई मेंबर, मिसेस है, लड़का है, लड़की है, जो भी डिपेंडेंट है उसको दिया जाएगा। ये सब डिमांड को लेके कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और हमारा पोस्टल JCA कार्यरत है। उसी को मध्य हमारा 15 का डिमांड डे था, 15 कल का एक डिमांड डे है, वो सभी ऑल इंडिया लेवल पे डिमांड डे मनाया गया। और आज का जो है लंच और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम था, ताकि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को हमारी जो डिमांड है वो उसका पता चले और क्या डिमांड है गवर्नमेंट की, कर्मचारियों की, तो उसका कुछ सुचारू रूप से उसका सोल्यूशन निकाला जाए। हमारा जो संघ है इसका सर्किल लेवल पर, बिहार एक सर्किल लेवल है, उसके लेवल पर 2 साल में इसका कॉन्फ्रेंस होता है, अधिवेशन होता है।
जिसमें 2 साल जो काम करेगा वर्किंग कमेटी उसका गठन होता है। वो वर्किंग कमेटी 2 साल में जो कर्मचारियों की समस्या होती है उसको विभाग के पास ले जाता है और उसका समाधान कराता है। वर्तमान में जो कमेटी है उसका 2 साल पूरा हो गया है। ये सम्मेलन हमारा आज और कल दोनों दिन है। कल हमारा नया कार्यकारिणी का गठन होगा। हमारा जो तत्काल में डिमांड है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया। ऐसे और भी डिमांड है, जैसे कि हमारा जो कैडर है सॉर्टिंग असिस्टेंट का, उसको पोस्टल असिस्टेंट में मर्ज करने की बात चल रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस है जिसको L2 ऑफिस विभाग में बोला जाता है, उसको बंद करने का प्रयास हो रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, रुका है। हम लोगों के संख्या बल में कमी की जा रही है, इसको भी हम लोगों ने विरोध करके रोका है। इस तरह से जो हमारा रिकॉग्निशन है NAP का, उसको भी ख़त्म किया गया है, उसको भी हम लोग रोक रहे हैं। P3 हमारा पोस्टल का बड़ा संघ है, उसका भी रिकॉग्नाइज किया गया है, हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याएं, जो डाक विभाग आम जनों से जुड़ा हुआ है, इसका आम जनों का स्पीड पोस्ट पार्सल ले जाने का सबसे सुगम साधन हमारा डाक विभाग है। उसका हमारा महत्वपूर्ण अंग रेल डाक सेवा है। जो पोस्ट ऑफिस बुक करता है उसको गंतव्य तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों की परेशानी जो है वो सब डिस्कस यहाँ पर होगा और जो उसके लिए कोई रिजोल्यूशन लिया जाएगा, संघर्ष का कार्यक्रम होगा तो हम लोग करेंगे और ये सम्मेलन कल तक चलेगा। हैं जिनको जनरल सेक्रेटरी हमारे अपने नोटपैड में नोट करेंगे और उसको लेकर आगे केंद्र तक जाएंगे। ये हमारे हर 2 साल पर ये प्रोग्राम होता है, इसके लिए हम लोग सारे ये प्रोग्राम अरेंज किए। जो डिमांड है सरकार से आप मांग करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग का मेन डिमांड OPS का है, और भी सारा है, लेकिन मेन तो हम लोग का मुद्दा OPS का है। OPS का है ना? हाँ, OPS हम लोग को मिलना चाहिए। जो नए कर्मचारी हैं, हम लोग तो पुराने हैं, हम लोग को मिला है, लेकिन जो नए हैं, चाहे हमारे बाल बच्चे जो भी भविष्य में जो लड़का लोग नए हैं, उन लोग को सबको मिलना चाहिए। ये हमारा धर्मसिद्ध अधिकार है और ये हमारा बहुत अच्छा चीज़ है और ये बुढ़ापा का सहारा है OPS। जी, मेरा नाम अजीत कुमार आज़ाद हुआ और इस कमेटी के हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हम लोगों का ये बिहार सर्किल RMS का द्विवार्षिक 34वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में अगले सत्र का चुनाव होना है और इस सत्र का उद्घाटन हमारे जनरल सेक्रेटरी PU खड़से साहब किए हैं। हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म करो, पुरानी पेंशन लागू करो। हम लोग का और भी 18 महीने का DA एरियर सरकार नहीं दिया है, उस एरियर के लिए लड़ रहे हैं। और इसी साथ हम लोग का मेल ऑफिस ख़त्म कर रहा है RMS में, सेक्शन ख़त्म हो रहा है। सारी चीज़ों पर हमारा लोकल संघ से ब्रांच स्तर से लेके सर्किल और CHQ तक लड़ाई लड़ रहा है सरकार से। मेरा नाम विजित कुमार हुआ, हम महासचिव हुए स्वागत समिति का इस कॉन्फ्रेंस का। आपका नाम है?